हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं एक लिटरेरी डिवाइस, एक पोइटिक डिवाइस, बलाड। बलाड, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ भी है कि इसको बोलना कैसे है। जो BAL है उस पर स्ट्रेस है। बलाड ये एक नैरेटिव वर्स है। वर्स यानी कि पोयम, नैरेटिव यानी जिसमें कहानी हो, सेट टू म्यूजिक जिसमें साथ में म्यूजिक भी होता है। फ्रेंच शब्द डिराइव हुआ है मिडीवियल फ्रेंच शब्द बलाडे से। मिडीवियल यानी मध्यकालीन, जिसका ओरिजिनली मतलब होता था डांस सॉन्ग्स, नृत्य गीत। बलाड्स को ओरिजिनली गाया जाता था, एक ओरल ट्रेडिशन था रूरल सोसाइटीज़ में। ग्रामीण समाज के अंदर एक ट्रेडिशन था कि इन्हें गाया जाता था कुछ एनोनिमस यानी कि गुमनाम या अनाम रीटेलिंग्स होती थी लोकल लेजेंड्स की। कुछ लोकल हीरो होते थे, कुछ पुराने योद्धा, उनकी कहानियों के रूप में इन्हें गाया जाता था। और कहानियाँ होती थी वॉन्डरर्स की, यानी कि भटकने वाले जो लोग होते हैं, जो घूमते रहते हैं, उन लोगों की कहानियाँ होती थी मिडल एजेस में। तो इसका शुरुआती ट्रेडिशन क्या है कि ग्रामीण जो समाज था वहाँ पर कुछ लोकल हीरोज़ के, लेजेंड्स के गाने गाए जाते थे और कुछ वॉन्डरर्स की कहानियाँ सुनाई जाती थी कि कोई वॉन्डरर था, वो घूमता था, फिर उसे ये मिला वो मिला, इसको गाया जाता था। कुछ फोक बलाड्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं। फोक यानी लोक, जैसे कि रॉबिन हुड की कहानियाँ। अब रॉबिन हुड कहानियों का करैक्टर है, हरे रंग के कपड़े पहनता है, अमीरों से पैसा चुराकर गरीबों में बांटता था, भलाई का काम करता था और धनुष और तीर रखता था। तो उसके गीत बलाड्स के रूप में गाए जाते थे। और भी बहुत सारे बलाड्स होते थे। बलाड्स आर परहैप्स द मोस्ट एंशियंट ऑफ ऑल लिटरेरी फॉर्म्स। सबसे ज़्यादा प्राचीन है ये सभी लिटरेरी फॉर्म्स में। अब जो इसका मॉडर्न यूज़ है उसमें बलाड्स शब्द जो स्लो लव सॉन्ग्स होते हैं, धीरे धीरे गाए जाने वाले प्रेम गीत, उसके लिए यूज़ में आता है। ज़्यादातर जो बलाड्स होते हैं उसमें छोटे स्टैंजाज होते हैं। बलाड एक जनरल लिटरेरी टर्म है जिसकी कोई फिक्स्ड पोइटिक फॉर्म नहीं होती है, यानी कि इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। टिपिकली इसमें 4 लाइन के स्टैंजा होते हैं और ABCB उसकी राइम स्कीम होती है। बहुत सारे बलाड्स के अंदर रिफ्रेन भी होता है। रिफ्रेन का मतलब होता है कोई लाइन या कोई स्टैंजा जो पूरी पोयम के अंदर कई बार रिपीट होता है, उसे हम रिफ्रेन कहते हैं। बलाड्स को ओरिजिनली ट्रांसक्राइब नहीं किया गया था, यानी कि उसकी रिटन फॉर्म नहीं थी कोई, बट सिर्फ ओरली ही, सुन सुनकर ही कई जनरेशन्स में वो पास हुई रिसाइटेशन के थ्रू, यानी गा गा कर। ठीक है, नानी से माँ ने सुना, माँ ने बेटी को सिखाया, इस तरीके से ये चला आया। इनका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो आमतौर पर रिलीजियस थीम्स होती हैं, या लव, ट्रेजेडी, कोई डोमेस्टिक क्राइम, और कई बार पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा भी हो सकते हैं। बलाड ने 15th सेंचुरी में इंग्लैंड में प्रिंट होना शुरू किया। जब प्रिंटिंग मशीन आई और प्रिंटिंग पेपर सस्ते हुए तब ये छपने भी लगे, और यूरोप में और बाद में ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्थ अफ्रीका में और अमेरिका में इनका बहुत यूज़ हुआ। यूरोपियन बलाड्स आमतौर पे 3 टाइप के होते हैं, ट्रेडिशनल, ब्रॉडसाइड और लिटरेरी। सबसे फेमस बलाड है पोइट्री और लिटरेचर की दुनिया में द राइम ऑफ द एंशियंट मराइनर, जिसे लिखा है सैमुअल टेलर कॉलरिज ने। इसका एक सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। 18th सेंचुरी में बलाड ओपेराज भी डेवलप हुए, जो कि इंग्लिश स्टेज एंटरटेनमेंट का शुरुआती रूप था। आई होप आपको बलाड्स अच्छे से समझ में आ गया होगा।
बहुत सारी वेबसाइट्स और बुक्स से मिलाकर ईजी से ईजी लैंग्वेज में ये नोट्स बनाए हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ।